आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रदेश में प्रचार तेज। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज मिर्जापुर, मऊ और बांसगांव में जनसभा कर प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज वाराणसी में शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, देश आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित कुबेर टीले पर उद्यान विभाग लगाएगा रामायण कालीन पौधे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने किया शोध। और शाहजहांपुर में पूर्णागिरी जा रही बस पर पलटा डंपर। हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत, 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए उत्तर प्रदेश में प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज मिर्जापुर, मऊ और बांसगांव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि देश समझ गया है कि इंडी गठबंधन सांप्रदायिक और जातिवादी है। इंडी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने कश्मीर में धारा 370 को वापस लाने के इरादे की घोषणा की है, जो एक ऐसा कदम है जिससे आतंकवाद को फिर से बढ़ावा मिल सकता है और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग वोट बैंक के लिए समर्पित हैं, जबकि भाजपा सरकार देश के गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए समर्पित है। उन्होंने वादा किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अन्य वंचित समूहों के लिए आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। सपा सरकार माफियाओं को वोट बैंक के तौर पर देखती थी, लेकिन योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट, मेरा देश सबसे ऊपर, राष्ट्र निष्ठा। इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए, तभी एनडीए को इतना भारी जनादेश मिल रहा है। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत देख रहे हैं, जो वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बीते 10 वर्षों में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सलेमपुर और बलिया में राजनीतिक सभाओं को संबोधित किया। सपा प्रमुख ने कहा कि आज लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। भाजपा का किसानों की आय दोगुनी करने का वादा झूठा साबित हुआ है। उन्होंने वादा किया कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने के बाद सभी किसानों का कर्ज माफ करेगा। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को जो कर्ज माफ किया है, अभी तक 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ कर चुके हैं। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 4 जून के बाद सरकार बनेगी, हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल और पैदावार के लिए भी कानूनी अधिकार एमएसपी का खरीदने का, बनाने का काम करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने आज वाराणसी में प्रेस वार्ता में कहा कि देश में बदलाव की एक हवा चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा।
इनमें पूर्वांचल की अहम सीटों में शामिल घोसी लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर एनडीए गठबंधन ने सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। उनके अलावा इस सीट पर 28 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की ये रिपोर्ट। पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ 20,66,457 मतदाता 1 जून को 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रही इस संसदीय सीट पर 2014 की मोदी लहर में भाजपा प्रत्याशी हरि नारायण राजभर ने पार्टी को पहली जीत दिलाई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बसपा के अतुल राय यहाँ जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार एनडीए गठबंधन ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने बसपा के पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार तेज कर दिया है। आजाद नुमानी, आकाशवाणी समाचार, मऊ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम समूचे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। विदेश मंत्री आज वाराणसी में पूर्वांचल स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सम्मेलन में शिक्षा के साथ सशक्तिकरण, बेहतर कल के लिए शिक्षण विषय पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि जब हम देश में शिक्षा पर बात करते हैं तो मुख्य केंद्र टेक्नोलॉजी होता है। उन्होंने कहा कि आज देश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित कुबेर टीले पर उद्यान विभाग द्वारा रामायण कालीन पौधे लगाए जाएंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रामायण में जिन पौधों का उल्लेख है उस पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ शोध कर चुका है। रामायण में उल्लेख किए गए 150 पौधों में से कुछ का चयन करके उन्हें रोपित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आगे कहा कि ट्रस्ट का प्रयास है कि राम मंदिर के साथ साथ परिसर में बन रहे अन्य मंदिरों का काम जल्द पूरा हो जाए। उसके बाद श्रद्धालु अब आसानी से दर्शन कर सकेंगे। उम्मीद है कि सितंबर महीने तक 7 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शेषावतार मंदिर भी जल्द बनकर पूरा हो जाएगा। कुबेर टीले का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में खुटार गोला रोड पर कल रात ढाबे के बाहर खड़ी बस पर बजरी से लदा डंपर पलट गया। हादसे में बस सवार 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि बस में सवार सभी श्रद्धालु सीतापुर के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में मां पूर्णागिरी के दर्शन को जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन और जिला प्रशासन के स्तर से आर्थिक मदद मृतकों के परिजनों और घायलों को दी जा रही है। प्रदेश में लू और तेज गर्मी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान आगरा में सर्वाधिक 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर और झांसी समेत आसपास के इलाकों में लू चलने की आशंका है। विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। उधर तराई के क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। श्रावस्ती में आज शाम अचानक मौसम बदलने और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रदेश में प्रचार तेज। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज मिर्जापुर, मऊ और बांसगांव में जनसभा कर प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज वाराणसी में शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, देश आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है आगे।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित कुबेर टीले पर उद्यान विभाग लगाएगा रामायण कालीन पौधे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने किया शोध। और शाहजहांपुर में पूर्णागिरी जा रही बस पर पलटा डंपर। हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत, 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।